उधना विधानसभा में 4:30 बजे के बाद की खास रिपोर्ट। 42% के लगभग की मतदान हुआ और मतदाताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया। उधना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 210-211 मराठी विद्यालय में हम इस समय मौजूद हूँ और इस समय हम दोपहर के बाद की तस्वीरें बता रहे हैं, जो आप बता देना चाहते हैं कि हम उधना विधानसभा विस्तार क्षेत्र में हैं। तो चलिए, हमारे बीच मौजूद हैं, जानते हैं उनके। आपका शुभ नाम? अवधेश सिंह। अच्छा, किस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग चल रही है और इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? दोपहर के बाद वोटिंग की संख्या बढ़ गई जी भारी संख्या में लोग भाई बहन यहाँ वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं जी जो गुजरात के अंदर जी परिवर्तन होने जाने का एक संदेश दे रहा है। जी ज़्यादा मतदान होना सरकार के खतरे की घंटी है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की ओर गुजरात की जनता वोटिंग कर रही है। अच्छा, वोटिंग परिवर्तन की तरफ जा रही है? जी हाँ, पूरा विश्वास है? विश्वास के साथ परिवर्तन की ओर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। और ऐसे भी जनता का रुझान, जो आप उधना विधानसभा की बात करते हैं, तो यहाँ पर सब मिक्स प्रजा है, पर प्रांतीय लोग जहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? पर प्रांतियों को जो तकलीफ है जी, बेरोजगारी का तकलीफ है, मोघवारी चरम सीमा पर है जी आवक जो बढ़नी चाहिए वो आवक बढ़ नहीं रहा है जी लेकिन आवक की जो है वो बढ़ते जा रही है। उनको मिलन करना बहुत तकलीफ पड़ रहा है खानदानों को और उनको वर्क मिल नहीं रहा है। जी। परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। एक परिवार अगर कुछ एक आदमी कमाने वाला और 6 खाने वाला है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज़ का बहुत चरम सीमा पर है। गैस ले लीजिए, जीवन जरूरियात की चीज़ ले लीजिए, अनाज लीजिए, आटा लीजिए, चावल लीजिए, हर चीज़ पर उन्होंने टैक्स डाल दिया है, तो लोगों को बहुत तकलीफ है। यानी कहना जाए तो मौजूदा सरकार से परिवर्तन की तरफ दूसरी सरकार के आने की संभावना लग रही है और होनी ही चाहिए। ये सरकार कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो है बहुत ही दुखी है। उनको तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि वो क्या करें। उनके पास ये पहला विकल्प आया चुनाव, जो परिवर्तन की ओर वो अपना वोटिंग कचकचा करने जा रहे हैं। उनको सरकार किसी तरह हटाना है और नई सरकार का गठन। अच्छा, ये जनता जो इस विस्तार की है, आप एक राजनेता भी हैं, तो इस हिसाब से क्या लगता है उनका रुझान की तरफ जा रहा है? कांग्रेस ही एक विकल्प है उनके लिए। जी। आपका तो हम यहाँ गुजरात में तीसरी पार्टी को किसी स्वीकार नहीं किया है कभी। जी जी। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है जी। और बीजेपी से लोग दुखी हैं। बीजेपी को हर हालत में प्रजा हटाना चाहती है। उनका हर निर्णय प्रजा विरोधी रहा। प्रजा के हित में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। हाल में ही 4 दिन पहले गुजरात विद्युत बोर्ड का 2.5 रुपया पर यूनिट बढ़ा दिया गया। अच्छा, जो बहुत ही घातक साबित होगा उनके लिए। चुनाव दरमियान अभी कुछ समस्याएं नजर आ रही थी यहाँ पर, इस बूथ पर क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ईवीएम मशीन बंद हो गई थी तो उसके जगह पर दूसरी ईवीएम मशीन लाया गया। मैं इसीलिए यहाँ मौजूद था और वो चालू कर दिया गया। विस्तारों की हम बात करते हैं, अलग अलग विस्तारों में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं मिल रही हैं। जहां हम बता देना चाहते हैं, उधना विधानसभा विस्तार में यहाँ पर रुझान की बात करते हैं और बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल परिणाम आने पर ही यह पता चल सकेगा कि किसकी यहाँ पर से विजय होगी। कैमरामैन विवेक चौबे के साथ में राम लखन सहानी, उधना, सूरत। एटीएम मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से इस समय यहाँ पर जो कतार दिखाई पड़ रही है, भारी संख्या में लोगों की कतार खड़ी हो चुकी है, क्योंकि मशीन ख़राब होने की वजह से कुछ देरों तक वोटिंग बाधित रहा। और बाधित होने के बावजूद यहाँ पर जितनी भारी संख्या में मतदान करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो ये कहीं न कहीं से अच्छी संकेत दे रहा है कि भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर हुजूम है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए यहाँ मौजूद हैं।
वोटिंग का जो अधिकार है उस अधिकार को हक को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऐसे भी लोग आए हैं जो अत्यंत वृद्ध हैं और जो चल नहीं सकते हैं, वो भी वोटिंग करने के लिए यहाँ। શું નામ છે આપણું? રાજેન્દ્ર નિંબાભાઈ મિસ્ત્રી વોટિંગ કરીને આવ્યા? વોટિંગ કરીને આવ્યા. તમારે તમારા અધિકારનો પૂરો અધિકાર કરી લીધો ભાઈ. કરી લીધું ને? કેવું લાગ્યું? સારું, એકદમ વ્યવસ્થિત, વ્યવસ્થા પણ સારી છે. વ્યવસ્થા સારી જ છે ને? વોટિંગ સારી રીતે ચાલી રહ્યા છે? સારું, વ્યવસ્થિત સારું. गुजरात विधानसभा में पुनः एक बार दोपहर के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं राम लखन साहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दर्शक मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं, हम इस समय हम मौजूद हैं उधना विस्तार में, जहां आपको बता देना चाहते हैं हमारे बीच समाज सेवी हैं और जानते हैं उनके ही द्वारा कि क्या उन्होंने मतदान किया है और मतदान के विषय में क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? हितेश विश्वकर्मा। जैसा कि आप एक समाज सेवी हैं और आप अपने विस्तार में वोटिंग किए हैं, क्या लगता है इस बार की क्या पोजीशन है? और मैं वैसे तो सुबह सुबह मैं वोटिंग करके आया जी। वोटिंग करने से पहले मैंने जनता से अपील की कि सबसे पहले वोट, बाद में कामकाज, बाद में सबसे पहले वोटिंग फिर जलपान। उधना में ही नहीं, पूरे गुजरात में मैं कई दिनों से अपील कर रहा हूँ और जनता से यह भी अपील कर रहा हूँ कि जो राष्ट्र हित में काम करे, देश हित में काम करे, उस पर ही वोटिंग करें। इस विस्तार से क्या चांसेज है और किस प्रकार की रुझान लग रही, जनता का क्या रुझान है इसमें? जनता का रुझान एकदम साफ सुथरी है कि देश हित पर और राष्ट्र हित पर जनता वोट कर रही है। जी, आपके विस्तार में किस प्रकार से वोटिंग चल रही है और लोगों ने किस प्रकार से वोटिंग किया है और कितने लोग आए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, प्रतिशतता क्या रही? इस बार एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं मीडिया का अहम रोल रहा है, क्योंकि मीडिया भी कई महीनों से अपील कर रही है, कई दिनों से अपील कर रही है कि युवा चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें। तो इस बार जो युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, एक काबिले तारीफ है और भव्य वोटिंग हो रही है। इसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को देखने के जरूर मिलेगा।